Now we will study chapter 10. Our chapter 10 name is States of Matter. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is molecules. Second topic is arrangement of molecules in solids, liquids and gases. Third topic is changes in matter. And fourth topic is solids and solution. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. What am I? आपको बताना है कि किसकी बात हो रही है और ये कौन है. फर्स्ट इज आई एम स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर. मैं टेस्ट में बहुत स्वीट हूँ, मतलब मीठी हूँ, और मैं पानी के अंदर भी आराम से घुल जाती हूँ. दिस इज शुगर. सेकेंड, आई चेंज इनटू आइस ऑन कूलिंग. मैं ठंडी होकर आइस में बदल जाती हूँ. तो दिस इज वाटर. थर्ड, आई कंडेंस टू फॉर्म वाटर ऑन कूलिंग. मैं पानी बनाती हूँ ठंडे होने पर, कंडेंस के प्रोसेस से. दिस इज गैस या फिर वेपर. यदि हम वेपर या फिर गैस को कूल कर दें तो पानी की फॉर्मेशन हो जाएगी. मैटर. मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट. मैटर कोई सी भी चीज होती है जो स्पेस को घेरे या फिर उसके अंदर वेट भी हो. इट कैन बी सॉलिड, chalk, a liquid water और a gas oxygen. वो solid, liquid, gas कुछ भी हो सकती है. Molecules. All matter, whether in the form of a solid, liquid or gas, is made up of tiny particles called molecules. सभी मैटर में जो भी solid, liquid, gas की फॉर्मेशन बनाते हैं वो सभी tiny particles से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम molecules बोलते हैं. These molecules are so small that they cannot be seen with the naked eyes. जो molecules होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं जो हम अपनी नॉर्मल आइज से देख नहीं सकते हैं. A molecule of one substance is different from the molecule of another substance. जो किसी एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल होता है वो अलग होता है दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से. फॉर एग्जाम्पल, a molecule of common salt is very different from a molecule of a sugar. जो मॉलिक्यूल होता है कॉमन सॉल्ट का वो अलग होता है शुगर के मॉलिक्यूल से. Scientists have found that molecules of matter are never still. साइंटिस्ट ने फाउंड किया है जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह स्टिल नहीं रहते हैं, मतलब एक जगह रुके हुए नहीं रहते हैं. दे कीप मूविंग अबाउट एंड नॉकिंग अगेंस्ट ईच अदर ऑल द टाइम. वो मूव करते रहते हैं हर टाइम और एक दूसरे में नॉक करते रहते हैं. देयर इज अ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वन अनदर बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस. जो स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर मॉलिक्यूल के सब्सटेंस के बीच में वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के द्वारा. दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड, दिस अरेंजमेंट ऑफ लिक्विड एंड दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ गैस. What are molecules made up of? A molecule can be further broken down into smaller units is called atoms. जो molecules हैं वो further broken होते रहते हैं छोटे छोटे units में जिसको हम atoms बोलते हैं. Atoms are the building blocks of matter. जो atoms होते हैं वो building blocks होते हैं matter के. All kinds of matter in the world is made up of about 117 different kinds of atoms. जितने भी kinds के matter हैं इस संसार के अंदर वो सभी 117 अलग अलग तरीके के काइंड्स ऑफ एटम्स से मिलकर बने हैं. एटम्स ऑफ द सेम काइंड फॉर्म एलिमेंट्स. जो एटम्स सेम तरीके के होते हैं, सेम काइंड के होते हैं, वो एलिमेंट्स बनाते हैं. एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड्स. जो एटम्स अलग अलग काइंड्स के होते हैं और वो एक साथ कंबाइन हो जाए, मिल जाए तो वे कंपाउंड्स बनाते हैं. दिस इज ऑक्सीजन मीन्स O2. O, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. ये एक एटम है ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीजन. वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये भी एक एटम है ऑक्सीजन. एक एटम ऑक्सीजन और एक एटम ऑक्सीजन को मिला के हमारे पास बना O2, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. मतलब कि यदि हम सेम एटम को प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा. तो O2 हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल बन गया ऑक्सीजन का. नाइट्रोजन मीन्स N2. हमने वन एटम लिया है नाइट्रोजन का प्लस वन एटम लिया नाइट्रोजन का,
इसको प्लस करके हमारे पास बना N2, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। हमने हाइड्रोजन लिया है, मतलब H2, एक एटम है हाइड्रोजन का और दूसरा एटम भी है हाइड्रोजन का। हमने दोनों को प्लस किया तो हमें मिला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर एलिमेंट्स। जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो एलिमेंट्स हैं, बिकॉज दे आर मॉलिक्यूल, क्योंकि जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं आर मेड अप ऑफ सिमिलर एटम्स, वो सिमिलर एटम से मिलकर ही बने हैं। H2 मतलब दो एटम है हाइड्रोजन के प्लस O, मतलब एक एटम है ऑक्सीजन का। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्लस किया तो H2O बना, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमने एक एटम ले लिया कार्बन का, मतलब C ले लिया। हमने दो एटम लिए ऑक्सीजन के, मतलब O2 ले लिया। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास मिला CO2, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कंपाउंड्स। जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, कंपाउंड है, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, ये अलग अलग एटम से मिलकर बने हैं। अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड लिक्विड गैसेस का अरेंजमेंट, सॉलिड लिक्विड गैसेस के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन 3 स्टेज ऑफ मैटर आर एज फॉलो। जो अरेंजमेंट है तीनों स्टेट के मैटर्स के मॉलिक्यूल्स का, वो आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। फर्स्ट इज सॉलिड। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड इन रिजिड फॉर्म विद ईच अदर। जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, रिजिड फॉर्म में होते हैं एक दूसरे से। दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स। ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं एक ग्रेट फोर्स के साथ। दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। तो सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो। इसलिए सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और ये फ्लो भी नहीं हो सकते हैं। वुड, आयरन, जिंक एक्सेट्रा आर ऑल सॉलिड। ये सभी क्या है, सॉलिड। वुड एंड आयरन। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। The molecules in a liquid are also packed together but not so closely as in a solid. जो molecules होते हैं लिक्विड के वो भी एक साथ पैक्ड हुए हुए होते हैं, लेकिन वो इतने पास पास पैक्ड हुए हुए नहीं होते जितने कि सॉलिड के होते हैं। They are attracted with less force towards each other. वे एक दूसरे से अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन लेस फोर्स के साथ, मतलब बहुत कम ही अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो दे मूव विद इन द लिक्विड, इसलिए वो लिक्विड की तरह मूव करते हैं। दैट इज वाई लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। इसलिए यही कारण है जो लिक्विड होती है उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। इवन दो दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लिक्विड्स कैन फ्लो क्वाइटली इजीली एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर यू पॉर देम इनटू। जो लिक्विड्स हैं वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं और वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें भी हम उसको डालते हैं। वाटर, मिल्क एक्सेट्रा आर ऑल लिक्विड्स। ये सभी क्या है, लिक्विड्स। वाटर एंड मिल्क ये जो है इनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ये अभी ग्लास में है, मैं अगर इसको किसी दूसरे कंटेनर में पलट दूं तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेंगे, इसलिए लिक्विड्स की फिक्स्ड शेप नहीं होती है। लेकिन अगर ये 1 लीटर है तो वो दूसरे कंटेनर में भी 1 लीटर ही रहेगा, इसलिए वॉल्यूम की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती है। नेक्स्ट इज गैसेस। इन गैसेस में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वीक। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स में बीच में वो बहुत कम होता है। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड फ्री टू मूव। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और फ्री टू मूव होते हैं। दिस मेक्स द गैसेस टू फ्लो इजीली एंड दे फिल द कंटेनर कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट। इसलिए जो गैसेस होती हैं वो आसानी से फ्लो कर सकती हैं और गैसेस को जिस भी कंटेनर में डालो वो उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देती है। If we allow a gas to flow in a room, the molecules of the gas will separate in the room and fill it completely. यदि हम अलाउ करें गैस को कि वो रूम में फ्लो करे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रूम में फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे और उसको कंप्लीटली फिल कर देंगे। दिस इज एयर बलून जिसके अंदर एयर भरी हुई है। दिस इज गैस सिलेंडर जिसके अंदर भी गैस भरी हुई है। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। टेक अ ग्लास एंड फिल इट विद मार्बल्स। आपको एक ग्लास लेना है, उसको मार्बल से भर देना है।
एड सैंड टू इट एंड शेक वेल, आपको उसके अंदर सैंड भी ऐड करना है और उसको अच्छे से शेक करना है। व्हाट डू यू सी, फिर आप क्या देखेंगे, यू सी सैंड टेक्स द स्पेस बिटवीन द मार्बल्स, आप देखेंगे जो सैंड है उसने अपना स्पेस ले लिया है मार्बल्स के बीच में। चेंजेस इन मैटर, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर अकर्स ड्यू टू हीटिंग और कूलिंग, जो मैटर के स्टेट में चेंज होते हैं वो हीट करने पर या फिर कूल करने पर होते हैं। मैनी सब्सटेंसेस कैन चेंज देयर फॉर्म, काफी सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। सिंस ऑल सब्सटेंस मैटर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दीज आर अफेक्टेड व्हेन अ चेंज टेक प्लेस, जो सभी सब्सटेंसेस होते हैं मैटर वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिसके कारण वो अफेक्ट होते हैं यदि कुछ भी चेंज हो तो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चेंजेस, दो तरीके के चेंजेस होते हैं, फर्स्ट इज फिजिकल चेंजेस एंड सेकंड इज केमिकल चेंजेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस। देन द चेंज इज ओनली इन स्टेट ऑफ मैटर, वो चेंज जो सिर्फ मैटर के स्टेट में ही हो, इट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। इट इज द टेम्पररी चेंज, ये टेम्पररी चेंज होता है। द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स द सेम, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के काइंड होते हैं वो सेम ही रहते हैं। लेट अस नो अबाउट फ्यू टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, चलिए कुछ टाइप्स पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस के। फर्स्ट इज इवेपोरेशन, देन वी हीट वाटर, यदि हम पानी को गर्म करें इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, तो वो वाटर वेपर में बदल जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर, ऐसा इसलिए क्योंकि हीट करने पर जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दे बिकम फ्री, वे फ्री हो जाएंगे एंड स्केप इनटू द एयर, और वो एयर में स्केप हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर की फॉर्म में, एंड कैन मूव मच मोर फ्रीली, और वो ज्यादा से ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे। दिस इज वाटर वेपर। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन, देन वी कूल स्टीम इट कंडेंस टू फॉर्म वाटर अगेन, यदि हम स्टीम को ठंडा करें मतलब भाप को ठंडा करें तो वो कंडेंस हो जाएगी और वाटर की फॉर्म दोबारा से बना लेगी। दिस हैपन बिकॉज ऑन कूलिंग स्टीम द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम स्लोअर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि हम स्टीम को कूल करें ठंडा करें तो जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाता है। दे स्टार्ट टू मूव क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आना स्टार्ट कर देते हैं। दे बिकम लेस फ्री टू मूव एंड बिकम क्लोजली पैक्ड टू फॉर्म वाटर, और वो बहुत कम फ्री मूव कर पाते हैं और वो क्लोजली लूजली पैक्ड हो जाते हैं और पानी की फॉर्म बना लेते हैं। दिस इज कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज मेल्टिंग, आइस इज सॉलिड, जो आइस होती है वो सॉलिड होती है। When it is kept in a warm place, the movement of water particles in ice increases and they become free from the rigid form. यदि हम उसको वार्म प्लेस पे रख दें तो जो पानी के पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो आइस का जो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा और वे फ्री हो जाएंगे रिजिड फॉर्म से। दे बिकम लूजली पैक्ड एंड फॉर्म वाटर, और वो लूजली पैक्ड हो जाएंगे और पानी की फॉर्म बना लेंगे। दिस इज मेल्टिंग। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग, व्हेन वी कूल वाटर इट पार्टिकल्स स्लो डाउन, यदि हम पानी को ठंडा करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। दे कम वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड पैक इनटू अ रिजिड शेप टू फॉर्म आइस, और वे बहुत पास आ जाते हैं एक दूसरे के, रिजिड शेप बना लेते हैं जिसको हम आइस भी बोलते हैं, आइस की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्विक पॉज, टिक राइट द करेक्ट आंसर, जो भी आंसर ठीक है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फर्स्ट इज ऑन हीटिंग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम, हीट करने पर जो पार्टिकल के मूवमेंट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, तो हीट करने पर पार्टिकल्स के मूवमेंट बहुत तेज हो जाएंगे मतलब फास्टर। सेकेंड इज ऑन कूलिंग वाटर चेंजेस इनटू, यदि हम पानी को ठंडा करें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल आर लूजली पैक्ड, इनमें से कौन से में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, तो जो पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं वो होते हैं लिक्विड्स में। नेक्स्ट इज केमिकल चेंजेस, समटाइम्स व्हेन वी हीट और कूल सम ऑब्जेक्ट्स न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यदि हम किसी सब्सटेंस को हीट या कूल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो नया सब्सटेंस बना लेते हैं। दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, ये एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस के। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज होता है।
सम ऑफ द केमिकल चेंजेस आर एज फॉलोज, कुछ केमिकल चेंजेस आपको दे रखे हैं, लाइक कोरोजन व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर, यदि जो आयरन है वो एक्सपोज हो जाए ह्यूमिड एयर में, इट रस्ट एंड अ रेड लेयर कैन बी सीन ऑन इट, तो वो बिल्कुल रस्ट हो जाएगा और उसके ऊपर रेड कलर की लेयर भी आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड कोरोजन, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन इज अ केमिकल चेंज, जो कोरोजन होता है वो केमिकल चेंज होता है। कोरोजन आयरन टैन। नेक्स्ट इज कंबशन। कंबशन मीन्स बर्निंग, कंबशन का मतलब होता है जलना। When a substance burns, यदि कोई सब्सटेंस जल रहा हो, इट फॉर्म स्मोक गैसेज एंड ऐश, तो वो स्मोक मतलब धुआं, गैसेज या फिर ऐश बनाएगा। दीज सब्सटेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम दी ओरिजिनल सब्सटेंसेज, जो सब्सटेंसेज बनकर आते हैं ये ओरिजिनल सब्सटेंसेज से बहुत अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दस कंबशन इज अ केमिकल चेंज, इसलिए जो कंबशन है वो क्या है, केमिकल चेंज है। वुड कंबशन, solids and solution. We have just learned that molecules have a certain amount of space in between them which is called as intermolecular space. हम जैसा कि जानते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़े से अमाउंट में स्पेस होता है जिसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो लूजली पैक्ड होते हैं। दे हैव स्पेसेस बिटवीन दैम, उनके बीच में स्पेस होता है। देन एन अदर सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, इट टेक्स अप दिस स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यदि सब कोई सब्सटेंस है, यदि हम उसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो लिक्विड के अंदर अपनी स्पेस बना लेगा। दिस डिसॉल्व वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट, जो हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। द लिक्विड इन विच इट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट, और जिसमें हम घोल रहे होते हैं वो होता है हमारा सॉल्वेंट। एंड द मिक्सचर दस प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और जो दोनों के डिसॉल्वनेस से बनकर आता है सॉल्यूशन, मिक्सचर जो बनता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉलिड्स दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स, वे सॉलिड्स जो पानी से डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स बोलते हैं। लिक्विड्स दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर, वे लिक्विड जो पानी के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स, उनको हम मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। इफ टू लिक्विड्स do not mix with each other, they are said to be immiscible liquids, और वे दो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स ना हो सकते हो उन्हें हम immiscible liquids बोलते हैं। Some gases like oxygen, carbon dioxide and nitrogen can also dissolve in water, कुछ गैसेस भी होते हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन, ये भी पानी के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं। Aquatic animals like fish breathe in this oxygen dissolved in a water, तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिश, ये पानी के अंदर सांस ले लेती है क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हुई भी होती है। नेक्स्ट 4 वर्ड्स। फर्स्ट इज मैटर, फिजिकल सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पजेसेस मास, वो फिजिकल सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो और उसके अंदर मास भी होता हो उसको हम मैटर बोलते हैं। सेकेंड इज मॉलिक्यूल, अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर representing the smallest fundamental unit of a compound that can take part in a chemical reaction, atoms का ग्रुप जो एक साथ बॉन्ड हुआ वो हो और वो एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट करता हो कंपाउंड की फॉर्म में और वो केमिकल रिएक्शन में भी पार्ट लेता हो, उसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, ऑल थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ मैटर, कुछ भी चीज हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सभी मैटर से बनी है। Second, all matter, whether in the form of a solid, liquid or gas, is made up of tiny particles called molecules. सभी मैटर जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म से बने हैं और जो टिनी टिनी पार्टिकल से मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से जो ये फॉर्मेशन बनती है उसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। थर्ड इज अ मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्दर टूट जाते हैं हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं। लास्ट फोर्थ इज चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर अकर्स ड्यू टू हीटिंग और कूलिंग, जो मैटर के स्टेट्स में चेंज आते हैं वो हीट करने पर या फिर कूल करने पर होता है। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।